हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है होने वाला है और काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल भी थे कि सर 60 दिन का समय बचा है, 31 दिसंबर से पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो किस तरीके से यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें 80+ स्कोर करना है या हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए हमारा जो स्टडी का शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए, हमारे टारगेट कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार यूनिट्स को अपन डिवाइड करके पढ़ें और कैसे हम एमसीक्यूज को हल करें, कैसे पीवाईक्यू को हल करें, क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस पर बेस्ड है और वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे स्टूडेंट जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं दिसंबर वाले एग्जाम के अंदर, उनके लिए पूरी 60 डेज की यूनिट वाइज हम लोग प्लानिंग लेकर आए हैं। यदि आप इसको फॉलो करते हैं और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी मतलब इजी हो जाएगा। 80% जो 80+ स्कोर करना है या 80% मार्क्स लाना काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैं एक थोड़ी सी शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे किसी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, जैसे वैकेंसी आती है और उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम डेट और घोषित हो जाती है तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर आ जाता है तो हम लोग उसको बहुत डीपली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समय हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब तक एग्जाम डेट नहीं आती तब तक हमारा समय इतना ज़्यादा हम उसको नहीं देते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने अपने आप को एक प्रेशर में, दबाव में लाकर और वो एक टारगेट फिक्स कर दिया कि मुझे इस टारगेट को लेकर आना है। तो हमारी हमारी तैयारी अपने आप वापस बढ़ जाती है। तो ऐसा ही हमें कुछ यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है इसको लेकर करना है कि अपने आप को एक आइडियल टारगेट देना है कि मुझे इसके अंदर ये नंबर लेकर आने हैं। अपने दिमाग को एक संदेश देना है कि मुझे इतने नंबर तो लेकर ही आने हैं। तो ऐसे मार्क्स आप कैसे लेकर आएंगे, इसके ऊपर अपन एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो 10 यूनिट्स हैं उनमें से कैसे क्या पढ़ने हैं, किस समय क्या करना है, तो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, पेपर फर्स्ट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का है और आज की जो प्लानिंग है वो अपनी 60 दिनों की है और उसमें अपना टारगेट है 80+ अंक लेकर आना। और ध्यान रखना, मैंने केवल ये पेपर फर्स्ट की बनाई है, आप 4 से 6 घंटे आप लोगों को पेपर फर्स्ट तैयार करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें, एक तो जो पेपर फर्स्ट की जो 10 यूनिट्स हैं ये आप लोगों को बार बार देखनी है कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, किससे ज़्यादा पीवाईक्यू हैं, किन में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रिहेंशन है, जो गद्यांश आता है, बोध प्रश्न आते हैं, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई है, आईसीटी है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो देखिए, एक तो आपको जो अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है वो बढ़ानी है गद्यांश में। बोध वाले जो प्रश्न आते हैं, पैराग्राफ वाले जो प्रश्न आते हैं, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। इसमें एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, आपको एग्जाम में आपके जो 5 क्वेश्चन है वो उतने बेहतर ढंग से सही होंगे। और टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों को तैयार करना है। जो सबसे इजी यूनिट रहती है वो लगभग अपनी एनवायरनमेंट वाली रहती है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, आईसीटी है और रीजनिंग। और यदि मैथमेटिक्स आपका प्लस है, मजबूत है, तो आप लोगों को जेआरएफ क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल यदि आते हैं तो सही ही होंगे, गलत होने के कोई चांस नहीं है। तो देखिए, अपन बात करते हैं जो अपना आज का मुख्य बिंदु है कि 60 दिन में हमें प्लानिंग कैसे करनी है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो मैंने इसको अलग अलग चरणों में डिवाइड किया है। तो पहला चरण है अपनी जो बेसिक्स है उसको मजबूत करना है। तो डे 1 से लेकर 20 दिन का ये हमने जो है वो टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखिए, शुरुआत के जो 1 to 4 डेज हैं वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को देने हैं। उसमें सिद्धांत पढ़ने हैं, शिक्षक की भूमिका और शिक्षण विधियां हैं। काफी इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो 5 to 7 डेज हैं वो रिसर्च एप्टीट्यूड को देने हैं, शोध के प्रकार, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस और रिपोर्ट लेखन को। 8 से 10 दिन जो कम्युनिकेशन है, संचार के प्रकार हैं, बाधाएं हैं, प्रभावी संचार के तत्व हैं, जैसे अंतिम तत्व क्या होता है संचार का, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन इसमें पूछता है। 11 to 13 डेज है, इसमें आप लॉजिकल रीजनिंग है, जैसे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ये 100% हर साल आता ही आता है। अजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, वेन डायरेक्ट डायरेक्ट डायग्राम है। 14 से 16 दिन आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग, इसमें नंबर है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीकेशन है, रेशियो है, परसेंटेज है। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं ये। 17 से 18 डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, बार, पाई चार्ट, मीन और मीडियन। और 19 से 20 दिन जो आपकी आईसीटी है, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर बेसिस, मेमोरी और सॉफ्टवेयर। यानी कि शुरुआत के 10 दिन आपको अपने बेसिस पे काम करना है और इन बेसिस पे यदि आप काम करोगे तो आपका 21 दिन तक किसी काम को लगातार अपन कर लेते हैं तो वो अपनी हैबिचुअल हो जाती है, अपनी एडिक्ट हो जाते हैं अपन, उसकी आदत पड़ जाती है।
तो 20 दिन में आपने जो सबसे इजी पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपको धीरे धीरे आपको जो पेपर है इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और आप अपनी तैयारी को फिर और डीपली लेकर जाएंगे। तो ये शुरुआत के 20 दिन का जो प्लानिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डीआई, कम्युनिकेशन, लॉजिकल जो है अपनी रीजनिंग, आईसीटी, तो इससे संबंधित है। नेक्स्ट इसमें जो टिप्स है इसका आप ध्यान रखना कि दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा है वो याद हुआ है या नहीं है। और शॉर्ट नोट्स तैयार करें, तो इसके लिए आप हमारे जो ऑफिशियल ऐप है वो जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आप लोगों के लिए वहां पर फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जेआरएफ अड्डा को आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स आपने परचेज कर सकते हैं यहाँ पर, और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। शॉर्ट्स नोट्स इसलिए तैयार करने हैं क्योंकि आपको जो लास्ट के दिन है वहां पर आपको ये शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवाइज करने को मिलेंगे। इसकी टिप्स मैं वापस आगे रिवाइज करूंगा। नेक्स्ट जो सेकंड चरण है, ये जो मीडियम जो प्रैक्टिस सेट है उसको अपने को यहाँ पर फॉलो करना है 21 से 40 दिन। और देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर सफल बनाना है तो केवल और केवल प्रैक्टिस, हर चीज की प्रैक्टिस है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। तो कठिन ये जो यूनिट्स है इनको मजबूत करना और इनका बार बार रिवीजन करना। तो 21 से 40 दिन पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसमें जनसंख्या, पर्यावरणीय मुद्दे और जलवायु परिवर्तन। हायर एजुकेशन में आयोग नीतियों से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। संविधान से जुड़े आजकल इतने क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप थोड़ा बेसिक आप पढ़कर जाना। 28 से जो 33 दिन है इसमें आपको रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करनी है। जो 1 से 5 यूनिट है उनका अभ्यास करना है। और 34 से 40 दिन में वही रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करनी है। जो 6 से 10 यूनिट्स है उनका अभ्यास और पीवाईक्यू। देखिए कितना मतलब इजी लग रहा है देखने में, लेकिन आपको इसके पीछे काम करना है, इसके पीछे मेहनत करनी है। तो जो 28 से लेकर 40 दिन है, यानी कि 12 दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन के लिए दोबारा सेट कर दिए हैं। तो इसमें 1 से 5 ये हो जाएंगे और 6 से 10, और इस दौरान अपने को बेहतरीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने आप को डेडलाइन देनी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, और इस डेडलाइन में अपने को अपना काम पूरा करना है। ठीक है, ये 40 दिन की हो गई। अब इसमें 40 दिन में आपने जो काम कर लिया, तो अब देखिए आपको क्या करना है। जब आपका सिलेबस एक बार पूरा हो चुका है कंप्लीट, तो आपको यहाँ पर पिछले 5 वर्षों की पीवाईक्यू हल करने हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की हुई है। और हर 3 दिन में एक मिनी मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का मैंने आपको बता दिया, हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा से आप लोग यहाँ पर प्रतिदिन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो हर 3 दिन में मॉक टेस्ट देना है और 5 वर्षों के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर भी जो टॉपिक हैं यूजीसी नेट गुरुकुल, इसके ऊपर टॉपिक प्लस आप लोगों के लिए पीवाईक्यू की हमने एक सीरीज भी चला रखी है, आप लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट अंतिम जो थर्ड जो अपना रहेगा चरण, उसमें जो है 41 से 60 दिन की। अब इसमें हमें क्या करना है, चीजों का रिवीजन करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्यूरेसी बढ़ानी है। तो अब देखिए 41 से जो 50 दिन है, यानी कि 10 दिन में फुल सिलेबस रिवीजन करना है विथ डेली 2 यूनिट्स का, ये ध्यान रखना। फिर 51 से 55 दिन तक ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिदिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है। डेली एक फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है। और लास्ट के जब 5 या 6 दिन बचे हैं तो आप अपने जो कमजोर टॉपिक्स हैं इनको दोहराएं और शॉर्ट नोट्स को देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कहना चाहूंगा, आप अपनी एक एरर बुक जरूर बनाएं। एरर बुक में जो आपकी गलतियां होती हैं उसको लिखें, ताकि वो गलतियां आप वापस नहीं दोहराएं। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करें कि लास्ट की जो है वो डेली प्रैक्टिस आपका जो रूटीन रहेगा, ये भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो 50 एमसीक्यू यानी कि जो क्वेश्चन है आप लोगों को रोज करने हैं। एक मिनी टेस्ट आप लोगों को हर तीसरे दिन देना है। 30 मिनट का आपको डेली रात को सोने से पहले रिवीजन करना है। 4 जो है अपना वो टाइम मैनेजमेंट फॉर्मूला है, 1 घंटा नए टॉपिक के लिए, 1 घंटा पीवाईक्यू और 1 घंटा आपका रिवीजन के लिए। तो लास्ट में जो फाइनल निकलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका रिवीजन होगा, तो अपना जो टारगेट है 80 प्लस मार्क्स का वो आपका अचीव हो जाएगा। तो आपको इसके अलावा जो भी हेल्प चाहिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम जो इसके टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस और जो फुल डिटेल है वो वीडियोस लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। इस सेशन को शेयर जरूर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।